हैं। मन में अच्छे विचार लाने का एक सरल उपाय है कृतज्ञता। रात को सोने से पहले 3 बातें याद करो जिनके लिए तुम धन्यवाद दे सकते हो, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। धीरे धीरे मन अभाव नहीं उपलब्धि देखने लगेगा। कभी कभी मन कहता है मेरा जीवन ही खराब है। उस समय अपने से भी दुखी किसी व्यक्ति को देखो, सेवा करो। जब तुम किसी के आंसू पहुंचते हो तब तुम्हारे मन की गांठ अपने आप ढीली पड़ जाती है। याद रखो, मन को आदेश देने से नहीं, उदाहरण देने से सुधारा जाता है। जैसा जीवन जियोगे वैसा मन बनेगा। अगर तुम सादगी से जियोगे मन हल्का रहेगा। अगर तुम दिखावे में जियोगे मन भारी रहेगा। बहुत लोग कहते हैं मैं चाह कर भी अच्छे विचार नहीं ला पाता। मैं उनसे कहता हूं तुम चाह तो रहे हो, लेकिन आधा मन संसार में छोड़े हुए हो। जब तक तुम आधा आधा जियोगे तब तक मन भ्रमित रहेगा। जो करना है पूरे मन से करो। जब प्रार्थना करो तो घड़ी मत देखो। जब किसी से प्रेम करो तो स्वार्थ मत देखो। जब सत्य बोलो तो डर मत देखो। यही पूर्णता अच्छे विचारों की जड़ है। और एक बात बहुत ध्यान रखना, जिससे तुम बार बार मिलते हो, जैसा सुनते हो वैसा ही तुम्हारा मन बनता है। अगर तुम हर समय नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा मन भी वैसा ही हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम घमंडी बनो, बस दूरी बना लो। मन को शांत करने के लिए मौन बहुत आवश्यक है। दिन में कुछ समय बिना बोले बिना सुने बस श्वास को देखते हुए बैठो। ये अभ्यास मन की गंदगी को नीचे बैठा देता है। जब मन शांत होगा तब अच्छे विचार अपने आप आएंगे। तुम्हें उन्हें पकड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे शांत जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब अपने आप दिखाई देता है। जीवन में जो भी दुख है वह मन की व्याख्या है। परिस्थिति नहीं बदलती, दृष्टि बदलती है। और दृष्टि बदलने के लिए धैर्य चाहिए। जल्दी मत करो, मन को समय दो। भगवान भी मन को एक दिन में नहीं बदलते। वे रोज थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें मजबूत बनाते हैं। इसलिए अपने आप से निराश मत होना। गिरो, संभलो, फिर चलो। यही साधना है। आज यदि तुम्हारे मन में एक भी अच्छा विचार आ गया तो समझ लेना तुम सही दिशा में हो। एक दीपक अंधकार को चुनौती नहीं देता, बस जलता है। और याद रखना, मन तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं। उसे सिंहासन पर मत बैठाओ। सिंहासन केवल ईश्वर का है। अब इस बात को अपने हृदय में बैठा लो और यहीं से इस विचार यात्रा को आगे बढ़ाते हुए एक बात और गहराई से समझ लो। मन को तुम जैसा आदेश दोगे वो वैसा नहीं बनेगा। मन वैसा बनेगा जैसा तुम स्वयं बनोगे। क्योंकि मन शब्दों से नहीं, अनुभूति से सीखता है। तुम कहते हो कि मैं सकारात्मक सोच लाना चाहता हूं, लेकिन भीतर से स्वयं को ही कमजोर मानते हो। तुम कहते हो मैं अच्छा बनना चाहता हूं, लेकिन भीतर ही भीतर अपने आप से ही शिकायत करते रहते हो। जब तक तुम अपने आप से मित्रता नहीं करोगे, मन तुम्हारा साथ नहीं देगा। सबसे पहले अपने आप को दोष देना बंद करो। जो हो गया उसे स्वीकार करो। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना बुद्धि है। जिस दिन तुमने अपने अतीत से लड़ना बंद किया, उसी दिन तुम्हारे मन में शांति का पहला बीज पड़ जाएगा। मन को सबसे ज्यादा अशांत तुलना करती है। कोई आगे निकल गया, कोई ज्यादा सफल हो गया, कोई ज्यादा सुखी दिख रहा है। याद रखना, जो दिखता है वही सत्य नहीं होता।